नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24x7। इस समय मौजूद है गुड़गांव के सदर बाजार में। आपको पता है कि हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव का आगाज हो चुका है और उसी आगाज के साथ में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मगर मैं अगर गुड़गांव की बात करूं, अभी ना तो बीजेपी ने टिकटों की घोषणा की है और ना ही कांग्रेस पार्टी ने अभी तक घोषणा की है। मगर अफवाहें जोरों पर हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इसको टिकट मिली है, इसको टिकट मिली है, मगर अभी तक कोई भी सरकारी घोषणा नहीं हुई और ना ही औपचारिक घोषणा की गई है और ना ही मोहर लगाकर कोई अभी तक आया है। मगर मैं बात करूं बीजेपी की, बीजेपी में कई मोहरे हैं जो आपको बता देना चाहता हूं कि जो टिकट की दौड़ में है। मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले बीजेपी की हम बात करेंगे, नवीन गोयल जी टिकट की दौड़ में है। उसके बाद मुकेश शर्मा जी, जो मुकेश पहलवान जी हो, टिकट की दौड़ में है। बोधराज सिकरी जी टिकट की दौड़ में है और भी कई अन्य नेता टिकट की दौड़ में है। मगर यह तो समय बताएगा कि किसको टिकट मिलेगी। जब हेडक्वार्टर से पक्की होकर आएगी तभी टिकट का पक्का पता लगेगा। ऐसे ही मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस के में भी पंकज डाबर टिकट की दौड़ में है और मोहित ग्रोवर जिन्होंने कांग्रेस को भी ज्वाइन किया है वो भी टिकट की दौड़ में है। अभी हम लोगों को जानेंगे कि किसको टिकट मिलनी चाहिए, किसको नहीं टिकट मिलनी चाहिए। मैं दिखाऊंगा कि सदर बाजार का नज़ारा एक बार दिखाए कि हम ठीक सदर बाजार में हैं और सदर बाजार में देख सकते हो कि एक चौराहा है और बीच चौराहे के हम बताएंगे कि हम लोगों से भी राय जानेंगे कि किसको टिकट मिलनी चाहिए और कौन यहाँ पर नेता बनेगा। अभी हम जानेंगे लोगों की राय। नाम क्या है? आकाश। आकाश, गुड़गांव में किसको विधानसभा की टिकट मिलनी चाहिए? नवीन गोयल जी को। क्यों? काम करवा रहे हैं बहुत रोड पे, उनका तो कैनवीर हॉस्पिटल भी है। सबको देख लिया, कुछ नहीं हो सकता। मोदी जो कर सकता वही कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता। बीजेपी करेगी? करेगी। क्या किया आपका? बहुत कुछ किया है, थोड़ा बताइए। बहुत कुछ किया है। इनका कहना है कि बीजेपी जीतनी चाहिए। कौन जीतना चाहिए? बीजेपी। मेरा घर से लेकर दिल्ली तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है। सभा के चुनाव का आगाज हो चुका है और विधानसभा के चुनाव अक्टूबर को होने हैं। यहाँ पर कौन सी पार्टी, अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, बीजेपी में किसको टिकट मिलना चाहिए? टिकट नवीन गोयल। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि काम अभी ये बहुत अच्छा कर रहा है, वो अपने पैसे के दम पे बहुत कुछ किया है अभी। आपका नाम बताएं। मेरा नाम मणिकांत यादव। मेरा नाम देवेंद्र गुप्ता है जी। देवेंद्र जी, आपको पता है कि चुनाव का आगाज हो चुका है और 1 अक्टूबर को हमारा चुनाव होने और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। गुड़गांव की मैं बात करूं, गुड़गांव में काफी प्रॉब्लम है और साइबर सिटी है। साइबर सिटी को कैसा विधायक चाहिए और क्यों चाहिए? देखो जी, साइबर सिटी को विधायक तो क्या है कि साइबर सिटी वैसे तो अपने आप में बहुत डेवलप है, पर बेसिकली कुछ ऐसा देखा जा रहा है कुछ टाइम से, छोटी मोटी व्यवस्थाओं को देख के अव्यवस्थित है। छोटी मोटी चीज़ों को लेकर, जैसे सफाई कर्मचारियों की इशू था पीछे कई साल तक रहा, कई महीने तक रहा, और जैसे सीवर की प्रॉब्लम है, गंदगी है, ये साफ़ सफाई है, वाटर लॉगिंग है, ये चीज़ें हैं बेसिक जिससे जनता परेशान है। सरकारी डिपार्टमेंटों में काम नहीं होता, लोग बहुत परेशान होते हैं, जाते हैं, तो वो उसमें क्या है कि हमें ऐसा नहीं लगता कि हम किस चैनल पे जाएं। विधायक कह देते हैं, ये लोग कह देते हैं कि जो हमारी प्रशासन में अधिकारी सुनते नहीं हैं, जनता जाए किसके पास? अधिकारी काम नहीं करते, तो इस तरह के कुछ इशू हैं। और जो भी कोई विधायक आए तो ग्राउंड लेवल पे जुड़े वाला आए, जो हमारी बात सुने, हमारी समझे। बस दबंग नेता हुए जो अफसरों से भी काम कराना जानता हो, जिसको पता है कि अफसर से कैसे काम लेना और नीचे वालों से कैसे काम लेना, तभी सर। देखो जी, दबंग और दब्बू, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक नेचर हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क है काम का। हाथ जोड़ के काम कराए, रिक्वेस्ट करके काम कराए या टाइट करके काम ले, उससे मतलब नहीं है। नेचर से हमारा कोई इशू नहीं है, हमारा इशू है काम करने से। और वो भी हम निजी काम के लिए नहीं कह रहे कि मेरा कोई निजी काम है, वो नहीं है। अगर मेरे मोहल्ले का सीवर ख़राब है, पानी गंदा है, उससे इशू है। ये दुनिया भर की, अब आप देखो, ये इलेक्शन का दिन आ गया, सारे शहर में इतना पोल्यूशन हो रहा है कि ये गंद मचा रखा, फ्लैक्स लगा के निगम के अधिकारी हैं सड़क पर पटक देते हैं, फ्लैक्सों को उठाते भी नहीं हैं। इतनी गंदगी थी पीछे सदर बाज़ार में। आप देखो, दिवाली का टाइम, साल में हमें एक ही त्यौहार आता है काम धंधा करने का, उसी टाइम में शहर में इतनी गंदगी है, पूछो मत ना। अगर मैं बात करूँ आपको मार्केट की करूँ, कहीं भी करूँ, आप एक बाजार हो, एक व्यापारी आदमी को क्या सहूलियत है? सेफ्टी है। अभी आपने देखा था एक ज्वेलरी की दुकान पर लूट हुई है, डर लगता है जी हमें इस चीज़ से। रात को कैश होता है, पैसे होते हैं, और चीज़ें होती हैं, सेफ्टी की बात है। काम तो सब करा ही लेते हैं, पर हमें निजी काम का किसी को हमें स्वार्थ नहीं है। निजी काम नहीं हो, 10 बार ना हो ना। हमारे कोई काम ऐसे हैं कि हमारे कोई गलत सिस्टम है, हमारा कोई गलत काम है, हमारा कुछ नहीं। हमारे काम है बेसिक नहीं होते, बस दुखी इस बात से हैं। अगर मैं बात करूँ सीवर, पानी और बिजली,
हाँ जी। बहुत जरूरी है, बेसिक चीजें हैं, हाँ जी। रोटी कपड़ा मकान सीमेंट पानी बिजली शिक्षा सुरक्षित और रोजगार, उसको आप किस व्यू में देख रहे हो? अपना व्यू में बताएं गुड़गांव। देखो जी, गुड़गांव में कहीं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पहले से बहुत हर तरह से बिजली की व्यवस्था सुधरी है, कई चीज़ें सुधरी हैं, पर जो बेसिक बात है ना, नहीं है। हम नहीं भेज सकते अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। ये भेजेंगे तो हमारा बच्चा खराब हो जाएगा। प्राइवेट में भेजना पड़ता है, प्राइवेट में इतनी महंगी किताबें हैं, स्कूल्स की फीसें हैं और हैं, क्या करें। अब 6-6 स्कूलों में फार्म भरवाते हैं तो वो फार्म की फीस बड़ी महंगी है, क्या करे एक आम आदमी। पहले बीजेपी के आदमियों को जानता है तो कौन कौन खड़े होने वाले? नवीन गोयल है, मुकेश शर्मा है। मुकेश शर्मा, कौन आपको बीजेपी की टिकट पहले ये बताओ किसको मिलनी चाहिए? देखने से तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रचार वगैरह चल रहा है, नवीन गोयल जी को मिल सकती है। मुकेश पहलवान को क्यों? दबदबा उनका ज्यादा है पर उनका प्रचार थोड़ा कम लग रहा है। बात करें हम पार्टी की, अगर कांग्रेस जीतेगी गुड़गांव से या बीजेपी जीतेगी? गुड़गांव में जैसे हमें पता है कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र कम है, शहरी लोग ज्यादा है, तो यहाँ पे बीजेपी जीत सकती है, पर ओवरऑल हरियाणा में कांग्रेस जीतने का चांस है। आपका कहना है कि नवीन गोयल को टिकट मिलेगी और बीजेपी जीतेगी? धन्यवाद। जनता का कहना है कि उनको नेता ऐसा चाहिए जो जनता के हित करे, जनहित के कार्य करे, क्योंकि जनहित के कार्य सर्वप्रिय हैं, राष्ट्र हित के कार्य सर्वप्रिय हैं और समाज हित के कार्य सर्वप्रिय है। ये कहना है गुड़गांव की जनता का। गुड़गांव की जनता का ये कहना है कि जो नेता ऐसा हो जो ग्राउंड में काम करे, जो अफसरों से भी काम करा सके और नीचे वाले तबके से भी काम करे, क्योंकि गुड़गांव एक महत्वपूर्ण सिटी है और साइबर सिटी के नाम से ये मशहूर है। अगर गुड़गांव का विकास होता है, क्योंकि गुड़गांव में पूरी दुनिया के लोग आकर रहते हैं। अगर मैं बात करूं, कई कंट्री के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। अगर मैं बात करूं, इंडिया के सभी कोने कोने से लोग आकर रहते हैं। अगर गुड़गांव का विकास होता तो समझो पूरे समाज और राष्ट्र का विकास होता। धन्यवाद।